मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। 29 जून 1986 जर्मनी। चारी जी महाराज की वार्ता का पार्ट 2। चारी जी कहते हैं, आध्यात्मिक तरक्की द्वारा नहीं देखिए, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आध्यात्मिक प्रगति तो उनका हमें अपनी ओर खींचने का प्रलोभन मात्र है। जैसे हम पानी में कांटा डालकर मछली फंसा लेते हैं, उनका असली उद्देश्य तो हमें अपने जैसा दिव्य प्रेमी बनाना है। प्रेमी का अर्थ है प्यार करने वाला, और दिव्य प्रेमी वह होता है जिसका प्रेम दिव्यता से परिपूर्ण हो, यानी कि ऐसा असीमित प्रेम जिसमें न कोई शर्त हो, न किसी तरह का बंधन। इसलिए हमें सार्वभौमिक प्रेम कहा जाता है, जिसकी चर्चा अक्सर की जाती है। सार्वभौमिक प्रेम का अर्थ दुनिया की समस्त चीज़ों से प्रेम करना नहीं है। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। ये प्रेम तो अपनी दिव्यता के कारण, मूल स्रोत से प्रवाहित होने के कारण सार्वभौमिक है। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर प्रेम स्वरूप है। यह नहीं कहा जाता कि ईश्वर प्रेम करता है, बल्कि कहते हैं ईश्वर प्रेम है, और मालिक का असली उद्देश्य यही है। वे हमें भी अपने जैसा दिव्य प्रेमी बनाना चाहते हैं। हमें अपने बंधनों से मुक्त करके दिव्यता तक पहुंचने के लिए गुरुदेव का पहला चरण है उनका हमारे बीच आकर अपना सिद्धांत और अभ्यास की पद्धति प्रदान करना। आप ये बात इस तरह समझ सकते हैं कि जब दो इंसान एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उसे मानवीय प्रेम की संज्ञा दी जाती है, और दिव्य इंसानों दिव्य अवस्था तक पहुँचे इंसानों के बीच ही दिव्य प्रेम संभव हो सकता है। इसके विपरीत अगर दो इंसानों के बीच अलौकिक और दिव्य प्रेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों दिव्य अवस्था तक पहुंच चुके हैं। इसलिए जब तक मालिक से वैसा ही प्यार करने लगते हैं जैसा वे हमसे करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम भी उनके जैसे बन गए हैं। चमत्कारिक क्षमता, अतिमानवीय शारीरिक बल, सौंदर्य, इनमें से कुछ भी इस बात का प्रमाण नहीं है कि हम मालिक की तरह विकास के शिखर पर पहुंच गए हैं। इसका एकमात्र प्रमाण यही है कि हम भी उनके जैसा प्रेम करने के काबिल हो गए हैं। अगर कोई अभ्यासी या जिज्ञासु सद्गुरु की तलाश करना चाहता है तो उसे ऐसे इंसान की तलाश करनी चाहिए जो सार्वभौमिक रूप से प्रेम कर सकता हो। गुरु की कसौटी यही है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें दूसरी बातों के आधार पर गुरु को परखना सिखाया जाता है। जैसे बल, शक्ति, चमत्कार आदि महान संतों ने हमें चमत्कारों से सतर्क रहने के लिए कहा है। चमत्कार केवल शक्ति के सूचक होते हैं, प्रेम के नहीं। यही कारण है कि सच्ची आध्यात्मिक पद्धति चमत्कार दिखाना पूरी तरह वर्जित होता है। इनकी अनुमति नहीं दी जाती। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।